विश्व अभी लड़खड़ा रहा है, भारत का उत्थान हो रहा है। दुनिया के चिंतकों के ध्यान में ये बात आती है। ये तो चले हुए युद्ध में बार बार देशों से आवाज उठ रही कि इसको समाप्त भारत ही कर सकता है। जाहिर तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान विपक्ष को चुभेगा, लेकिन अकेले मोहन भागवत ही नहीं, फिनलैंड के राष्ट्रपति समेत दुनिया के कई दिग्गजों ने ये कहा है कि भारत सीज फायर करवा सकता है। लेकिन विपक्ष पीएम मोदी और भारत की विदेश नीति को कोसने में जी जान से जुटा है। ये नैरेटिव भी बनाया जा रहा है कि भारत में तेल और गैस का भारी संकट है। बातचीत सभी से हर तरफ चल रही है, पर सच्चाई तो यही है कि एलपीजी की किल्लत है। जो कारोबार हैं वो ठप पड़ गए हैं, जिनको गैस की रिक्वायरमेंट होती है। हालात ये है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं शशि थरूर और मनीष तिवारी ने मोदी सरकार की कूटनीति की तारीफ क्या कर दी। खुद कांग्रेस ने ही शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शशि थरूर ने कहा कि बिना किसी बड़े प्रभाव के चुप्पी साधना भी एक रणनीति हो सकती है। और कांग्रेस के ही मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ये युद्ध तो हमारा नहीं है, तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। Not our war. We've always been rather marginal players in the greater Middle East. We are doing the right thing. शशि थरूर साहब का तो हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि वो एक अलग ही तरीके से सोचते हैं। उनको वहाँ जाने की बड़ी इल्तिजा है। वो मोदी जी के खास असिस्टेंट होना चाहते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनसे बुरी तरह से डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है भारत की चुप्पी निंदनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेल गैस की वैश्विक संकट से भारत अछूता है, लेकिन दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले मोदी सरकार ने हालात को बेहतर ढंग से संभाला है। तो सवाल है कि क्या विपक्ष सियासी दुश्मनी में भारत की कामयाब कूटनीति को इग्नोर कर रहा है? आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। चलिए, तो स्वागत है आपका आज की इस चर्चा के अंदर। आइए परिचय करा देते हैं मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ा है। आनंद रंगनाथन, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तस्लीम रमानी है, जाने माने मुस्लिम जान का स्कॉलर है और ईरान के मामलों के बड़े जानकार हैं। उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शिवम त्यागी जी का अभिनंदन है। कर्नल दानवीर रक्षा विशेषज्ञ हैं और मेरे साथ कांग्रेस के नेता अश्विनी मिश्रा हैं। जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन है। चलिए, तो बहस का एजेंडा क्या है? सरकार को उकसाकर विपक्ष देश को फंसाने का गेम खेल रहा है, यह आज का एजेंडा है। युद्ध के बीच भारत की नीति दुनिया में सबसे बेस्ट है विद अ क्वेश्चन मार्क। क्या भारत धुरंधर है नीति के अंदर? युद्ध के चलते वैश्विक महंगाई क्या भारत के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर जगह पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया है और काफी दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में 1 रुपया नहीं बढ़ा है। यह बड़ी बात है। और चौथा, धुरंधर 2 के विरोध के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक वाला गेम है? यह बहस का एजेंडा है। चलिए, आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। तस्लीम रहमानी साहब, सवाल कुछ बहुत बड़े हैं और अगला 1 मिनट आप ही बोलिएगा। क्या आपको लगता है कई बार चुप रहना अच्छा रहता है? क्या आपको लगता है कि इस समय भारत की नीति, रणनीति सही है या सवालिया निशान के घेरे में है? आप शशि थरूर के साथ हैं या सुप्रिया श्रीनेत के साथ हैं? देखिए, मैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करता हूं। भारत के अंदर ये पूरी के पूरा ये कैपेसिटी है कि इस जो प्लेसमेंट है हमारा ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल प्लेसमेंट, इसमें भारत एक रोल प्ले कर सकता है यकीनी तौर पर। जहां ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं और जो ईरान है, इनके बीच भी वो कर सकता है। प्लस इसराइल से जो ताल्लुकात प्रधानमंत्री जी ने ज़ाती तौर पर बना रखे हैं, जो उनका दावा है कि मेरे दोस्त हैं, बीबी वो बीबी वाले जो रिलेशन हैं, तो वो उनसे भी कर सकते हैं। मसला ट्रम्प जी का है, ट्रम्प साहब से भी क्या उनके ऐसे ही ताल्लुकात हैं? अगर ट्रम्प से भी वैसे ही ताल्लुकात हैं तो इंडिया की है
चाबी है इस मसले को हल करने की, जिसे इस्तेमाल करने की कोशिश की नहीं गई है। अगर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इस्राइल जाके खड़े हो जाएंगे और उसके बाद ईरान पर वहां से हमला शुरू होगा, तो फिर हम अपनी वो पोजीशन कमजोर कर देते हैं। यह मसला है। हमारे पास कैपेसिटी है भरपूर, भारत को विश्वगुरु बनने की कैपेसिटी है, और एशिया की जंग में हमसे ज्यादा बड़ा पोटेंशियल स्टेक होल्डर और अमन कायम करने वाला चाइना से बड़ा है। चाइना पार्टी बना हुआ है, हम बहुत सी जगहों पे पार्टी नहीं है। शिवम त्यागी, आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि वाकई भारत की रणनीति कूटनीति धुरंधर है, या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा? अमित जी, डेटा क्या कहता है बस ये देखने की जरूरत है। हिंदुस्तान आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का धुरंधर है। ना भारत उसमें फंसा था, और जो हमारा धुरंधर अभी पाकिस्तान वाला मामला चल रहा है ना वो फंसा था। तो फंसा तो कोई नहीं पाएगा। जहां तक बात कूटनीति की है, वो कैसे बेहतर है हमारी, थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत इकलौता एक ऐसा देश है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ईरान से भी तेल ले रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो रशिया से भी तेल ले रहा है। भारत एक ऐसा तेल है जो यूएई और कतर से भी गैस ले रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका से भी एंगेज कर रहा है और तेल ले रहा है। दुनिया में कोई भी जो कंट्री में आपके नाम ले रहा हूं, ये कोई एक दूसरे से अभी किसी तरह के व्यापार में नहीं है। ईरान पर यूएस के सैंक्शंस हैं, रशिया से टसल है, चाइना से टसल है, लेकिन हिंदुस्तान अपने देश के 140 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हर किसी से एंगेज करके अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको लगातार चलाए हुए हैं। और जहां दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स में 22% तेल बढ़ गया, इसके अलावा जापान में तेल बढ़ गया पूरा, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में सब तेल की जो कीमतें हैं वो सब बढ़ गई 15%, 20%, 25%। हिंदुस्तान उसको स्टेबल किए हुए है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आज की जो सरकार है और इसकी जो डिप्लोमेसी है, इसके आर्किटेक्ट हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। किसी को भी पैनिक करने की, परेशान होने की या युद्ध से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सेफ है और बेहतर है। पैनिक तो था ही। कैसे? हाँ पैनिक था, मैं बताता हूं कोई लाइन नहीं लगी, सब सिलेंडर मिल रहे थे, पैनिक सब था, बढ़िया था, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई, सब अच्छा है। लेकिन एक बात तो मैं बताता हूं पैनिक क्या था। विवेक एक सेकंड विवेक, लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि ईरान के पक्ष में बोल दो, इजराइल को गाली दे दो, यही बोल रहे थे ना आप। अगर दे देते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज नहीं निकल पाते आज की तारीख के अंदर। आप तो ये कह रहे थे क्योंकि ईरान ने सऊदी को भी अटैक कर दिया, ईरान ने यूएई को भी अटैक कर दिया। आपको ठीक नहीं ऐसा आपके कहने से अगर आप कहीं गलती से विदेश मंत्री बन गए तो निपटा देंगे देश। मैं अगर गलती से विदेश मंत्री बन गया, डिफेंस मंत्री बन गया, तो देश सुपर पावर बना दूंगा। कंबल ओढ़ के छुप के बैठूंगा नहीं कि यही नहीं पता भारत किसके साथ है। और हम तो सुपर पावर थे हमेशा, हमने बांग्लादेश बना दिया। निक्सन का फोन आया था मिसेस इंदिरा गांधी को, बोला आप नहीं लड़ेंगी, उन्होंने बोला जो करना है कर लो, दिस इज इंडिया, और तोड़ के दिखाया। ये थी पावर इंडिया की। ये थोड़ी ना हमारा क्या लेना देना, हम क्यों साइड लें, हमारा तो युद्ध ही नहीं है। इफ यू आर अ सुपर पावर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, हर मसले में भारत का स्टेक है। बिल्कुल सही कहा। एक थे बिल्कुल आपने बोला कि हम तो सुपर पावर थे, लेकिन 26/11 के बाद ये सुपर पावर कहां गई थी जब हमारी सेनाएं तैयार थी, अटाक नहीं किया गया, कहां गई थी वो सुपर पावर? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। रघुनाथ मंदिर पर अटैक हुआ, सुपर पावर कहां गई थी? जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड। कई सारे सवाल है। ओके, कैसे सुपर पावर थे? पूरी दुनिया लड़ रही है और हमारे तेल के जहाज निकल कर आ रहे हैं। 2013 में सरकार थी यूपीए की और ईरान ने हमारे ही टैंकर को बंदी बना लिया था, निकलवा नहीं पाए थे 1 महीने तक। कैसे सुपर पावर थे भाई? 26/11 में इस देश में घुसकर 150 लोगों को मारकर चले गए आतंकवादी, चुप बिल में घुसकर बैठ गए। इस देश के वायुसेना चीफ ने कहा कि हमें उन पर हमला करना चाहिए, चुप होकर बैठ गए। कैसे सुपर पावर थे? छोड़िए इसके अलावा 2010 में जाकर उसी पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया। कैसे सुपर पावर थे भाई? इस देश में संकट मोचन मंदिर, वाराणसी समझौता ब्लास्ट केस, मुंबई ब्लास्ट केस, हैदराबाद ब्लास्ट केस, यूपी में ब्लास्ट केस, इतने सारे ब्लास्ट हो गए, पलटकर पाकिस्तान को जवाब दे नहीं पाए। ऐसे सुपर पावर थे भाई। क्योंकि हिंदू मुसलमान बातें करते हैं। हिंदू मुसलमान देश में लड़ता नहीं था। हिंदू मुसलमान इस देश का पाकिस्तान के मुसलमान से मेरा क्या लेना देना? वो मेरा रिश्तेदार है क्या? हिंदुस्तान के मुसलमान है मेरे। आपकी उपलब्धि जो है ना, पाकिस्तान के मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है मुझे। आनंद रंगनाथन, मैं सीधा आता हूं। डू यू थिंक ऑपोजिशन का काम होता है सरकार को क्रिटिसाइज करना, एंड वो लेजिटिमेट राइट है उनका, एंड दे शुड डू इट। लेकिन क्या ऑपोजिशन का काम यह भी होता है कि उकसाकर देश को फंसाने का गेम खेलना? अब देखते हैं मोदी फंसता है तो क्या करता है, कोविड में फंसेगा तो क्या करेगा, तेल नहीं होगा तो क्या करेगा। मोदी को फंसाएंगे हम, लेकिन ये मोदी को फंसाना नहीं है, देश को फंसाना है और देश को उलझाना है। देखिए, मोदी से नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत करने लगे। प्रॉब्लम ये
सीधी प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं मोदी से नफरत करो, कोई और बचाने क्यों आए? मुझसे लोग नफरत करते हैं, मोदी जी मुझे बचाने आते हैं क्या? दिन रात ट्रोलिंग करते रहते हैं। मोदी से नफरत करो, लेकिन वो करते करते बीजेपी से नफरत करो, हिंदुओं से नफरत करनी है उससे कर लो विवेक, लेकिन देश से नफरत मत। हमने गलत क्या किया है? एक स्टेप गलत नहीं लिया है हमने। जो एलपीजी था वो हाँ हॉर्मुज से आता था, 90% जो हमारे इंपोर्ट से आते हैं, लेकिन रातों रात 24 घंटे में हमने जो 40% हमारा डोमेस्टिक आउटपुट था उसमें 30% की इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो ब्यूटेन और प्रोपेन और जगह यूज होता था, हमने कहा ये एलपीजी पूल में आएगा, इससे ज्यादा और क्या करना चाहिए। दूसरा, तेल के दाम हमने बढ़ाए नहीं है, जबकि सारे और देशों ने बढ़ा दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि हम 45% गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो एब्जॉर्ब कर रही है। अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूं, देखिए देश से नफरत क्यों कर रहे हैं। इन्होंने कहा देखिए बीबी मोदी बीबी, इनको दुख इसलिए होता है कि कारगिल में भारत की जीत हुई, पाकिस्तान की हार हुई, और जिसने हमें जिताया यूएस के सैंक्शंस थे, ईरान ने हमें मदद नहीं करी, हमें मदद करी इजराइल ने। ये इनको दुख होता है। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके मैं एक सेकंड, रहमानी की साहब का काउंटर पॉइंट है, देन आई विल गो टू कांग्रेस पार्टी। रहमानी साहब, इंडिया आपको लगता है देयर इज अब मोदी के साथ नफरत कर सकते हो लेकिन देश से नफरत ना करे, दैट्स द बॉटम लाइन? देखिए ये बॉटम लाइन तो बिल्कुल सही है, इससे किसको इनकार है? इसको बार बार दोहराने की जरूरत भी उन लोगों को पेश आती है जो ये सब कुछ करते हैं, वरना इस देश का आम नागरिक और हम जैसे लोग ये बात जानते हैं कि हमको देश और देश के इंस्टीट्यूशन से प्यार रखना चाहिए और वफादारी रहनी चाहिए और उसकी तरक्की के लिए सोचना चाहिए, इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। तो मोदी से इख्तलाफ 1000 दफा हो सकता है, किया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी का तकाजा है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए नहीं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आप रखिए अपने पास। बोलिए थैंक यू इजराइल। बिल्कुल 2 दिन में 2 मिनट में साफ हो गया। आप बोलिए इजराइल विवेक जी बीच में नहीं, ठीक है। वो कह रहे इजराइल की वजह से हम कारगिल का युद्ध जीते, कारगिल का युद्ध जीते, पाकिस्तान हारा। आपको नहीं लगता कि इजराइल ने हमारी मदद करी? थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इसी कैमरा से देखकर बोलिए थैंक यू। यू वांट टू से थैंक यू टू यहूदियों से इतनी नफरत। दैट्स अ बिग वन। ओके होल्ड ऑन, ऑल ऑडियोज डाउन। तस्लीम रहमानी हो जाएंगे तब बोलूंगा। हाँ बोलिए सर। देखिए मैं इस देश का आजाद शहरी हूं, बिल्कुल है, गुलाम नहीं हूं, बिल्कुल है, इसलिए मैं किसी के कहने से कुछ नहीं बोलूंगा। खुद से कहने से बोल दीजिए। दिमाग दिया है, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, मैं सोचूंगा क्या सही है क्या गलत है, मैं एनालाइज करूंगा क्या सही है क्या गलत है, तब बोलूंगा। अमीश के कहने 370 पर ईरान ने क्या किया था? 370 पर ईरान हमारे खिलाफ था। 370 कश्मीर के मुद्दे पर ईरान हमारे को, ईरान कहता था कश्मीर हमारा नहीं है। क्या कहते हैं आप इसमें? 370 में भी हम भी खिलाफ थे, हम खिलाफ थे। एंटायर अपोजिशन इस देश का खिलाफ था। किसी के अंदर दम है कि इस एंटायर अपोजिशन को कहे कि एंटी नेशनल है? ओके दैट्स अ पॉइंट। ओके ठीक है ठीक है, आपको वक्त मिला, आपको 2 मिनट मिला। ओके शिवम त्यागी देन कांग्रेस। ओके ये आजाद नहीं है, इनका शरीर तो हिंदुस्तान में जरूर है, लेकिन इनका जो दिल है वो कहीं और की गुलामी कर रहा है। आप समझ ही नहीं रहे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब कैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। रुकिए ना, रुकिए, मुझे एक चीज बताइए। मेरे देश पर मेरे देश पर आपको कैसे मालूम है कि मैं किसी और देश से? अभी साबित कर दे रहा हूं ना। रुकिए, कैसे मालूम है? अब एक चीज, रुकिए, आप मुझे एक चीज बताइए। इनके दिल का ऑपरेशन हुआ है भाई बकायदा हिंदुस्तान में। तो मेरे पास तो उसकी रिपोर्ट आई नहीं थी, लेकिन मुझे वैसे ही पता है, इनकी बातों से समझ आ रहा है। अश्विनी जी मेरा प्रश्न बहुत सीधा है। एक फिल्मी धुरंधर है, फिल्म आई है, उससे भी आप नाराज हैं। एक सियासी धुरंधर से भी आप नाराज हैं। आप अपने सिकंदर से ही सिर्फ खुश हैं। जी अमीश जी, नाराज नहीं है, दुखी हैं। और मैं अपनी बात को बड़ी शांति से 2 लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूं कि जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह चमकालें पॉलिश कर मन की काई नहीं जाती, मन में पैसों का लालच चरण बंदना होठों पर, घुंघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। तो ये समस्या है देश के प्रबुद्ध वर्ग की। देश का प्रबुद्ध वर्ग कहीं ना कहीं सरकार के सामने ऐसा नतमस्तक है, सरकार ने कहा झुको, वो रेंगने लगे।
ये प्रॉब्लम है। हम दुखी इस बात को है कि हम सरकार से उन इंपॉर्टेंट विषयों पर सवाल भी नहीं कर रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं। आपकी बात कर रहा हूं आनंद जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी क्या मजबूरी है? आपको कौन सा राज्यपाल बनना है कि आप सरकार सवाल नहीं पूछ रहे हैं? पहली बार बोल रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। नहीं देखिए, आप अगर उनको लेकर बोल रहे हैं कि ये कोठों पर नाच रहे हैं तो बड़ा गलत है। नहीं, मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान में ताकत है, युद्ध रुकवा सकता बिल्कुल है, पर मोदी जी में नहीं है। क्योंकि मोदी जी तो वो हैं जिनका अपना युद्ध पाकिस्तान से अमेरिका ने रुकवाया था, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये कैसे बात कर सकते हैं कि दूसरों का युद्ध रुकवाएंगे अमेरिका, जिनका खुद का युद्ध अमेरिका रुकवाता है? तो ये विषय बहुत गंभीर है। रही बात लास्ट चीज अमीर जी, आपने बोला पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाए। एक तो हमारे यहाँ पहले ही पेट्रोल के प्राइस बहुत थे 10 साल से, और आज ही पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं 2 रुपए पावर पेट्रोल के, और बहुत जल्दी बाकियों के बढ़ेंगे। एलपीजी का आप शायद बाहर की चाय नहीं पीते होंगे, जो बाहर चाय 10 रुपए की बेचता था आज 25 रुपए की बेच रहा है। उसके पास गैस के दाम बढ़े हैं, सामान्य पेट्रोल से बाहर निकलो और देखो कितनी क्राइसिस है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है देश में। मुझे जाना है कर्नल दानवीर साहब के पास। दानवीर साहब, क्या आपको लगता है, देखिए एक तो फिल्मी धुरंधर है, एक सियासत में भी धुरंधर है, क्या आपको लगता है इस देश की ऑपोजिशन चाहती है मुल्क गलती करे, भारत गलती करे? हाँ बिल्कुल, ये इस बात से पता लगता है कि जब ये कहते हैं कि भाई अगर भारत विश्व गुरु है, सुपर पावर है, तो ये क्यों नहीं युद्ध रुकवा रहा, तो ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है। मेरा तर्क यहाँ पर यह है कि जो कमजोर व्यक्ति होता है, हमेशा जो कमजोर आदमी होता है वो किसी न किसी के पैर छूता है, और जो मजबूत होता है, जो स्ट्रांग होता है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, जो संपन्न होता है, शक्तिशाली होता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन रखता है और समझाता है। तो भारत यही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो दोनों पक्षों को कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि भाई शांति रखो, लड़ाई अच्छी बात नहीं है? तो सुपर पावर कौन है आप बताइए मेरे को? सुपर पावर हम हैं कि नहीं है? सुपर पावर हम है कि नहीं है? दूसरी बात यहां पर ये बात करी गई कि ईरान और ये सब बातें कर रहे हैं, तो भाई खमेनाई का आप इतिहास देख लीजिए। कश्मीर घाटी में सुप्रीम लीडर बनने से पहले उनके दौरे 80 के देख लीजिए, दौरे करे उन्होंने। क्यों करे भाई आपने 80 के दशक में दौरे? और फिर उसके बाद में आपने क्यों हमेशा ये बोला भारत को कि आप एक जस्ट पॉलिसी लाइए? क्यों बोला? क्यों भारत को हमेशा आप लताड़ते रहे कश्मीर के मुद्दे पर, और फिर बात बोल जाए उनके ऊपर कंडोलेंस जाके करे? क्या हम बेवकूफ हैं क्या? जो हमें गाली देता रहा, जो हमें परेशान करता रहा आदमी, करी तो सही ना कंडोलेंस जाकर। अरे वो गए थे, वो अलग चीज है, लेकिन एकदम से दौड़ते हुए नहीं गए थे ना। जैसे पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की बिरयानी खाने दौड़ते हुए, वैसे नहीं गए थे आप कह रहे हो। वैसे मोदी जी नवाज शरीफ की बिरयानी, मेरे को तो नहीं लगता कि वो नवरात्रि रखने वाला आदमी बिरयानी खाता होगा। मोदी गए थे ना पाकिस्तान, ये क्या बोल रहे हैं? को इस धरती पे किसने पहली बार आने दिया? ये तो ये ऐसे बोल, ये बात करते हैं। क्या आप वहाँ पे वेटर थे क्या? आप वेटर थे क्या? वहाँ पे प्लेटें उठा रहे थे? अरे ये लोग, ये वहाँ प्लेटें उठा रहे थे, ये वहाँ प्लेटें उठा रहे थे, ये वहाँ बिरयानी की प्लेटें उठा रहे थे, इनको पता है? इनके चैनल ने दिखाया था। अब ये अमीर जी बताएं। विवेक, इस बात में कोई तरह नहीं है कि वैश्विक स्तर पे महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, भारत में उसका इंपैक्ट, ये आप भी एग्री करेंगे, नहीं आया है, नेग्लिजिबल है। सिर्फ एलपीजी की कीमत बढ़ी है और पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है, सिर्फ एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑयल की कीमत बढ़ी है। सामान्य लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत नहीं बढ़ी है। ये क्या आपको लगता नहीं है ये एक वाकई धुरंधर वाली विदेश नीति है? देखिए, धुरंधर की विदेश नीति तो बिल्कुल धुरंधर वाली है। धुरंधर है क्या? धुरंधर है दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकी। डाइवर्ट करो, जब फंस गए हो, मुंह छुपा रहे हो, तो डाइवर्ट करो। एक पिक्चर क्या है धुरंधर, आप मुझे बताइए। आप मतलब ये 150 करोड़ का देश ये कहता है वी आर बिग एंड ब्रेव, क्योंकि हमने, एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ एक ही मुल्क से होता है। मोदी साहब वही दिखाते हैं, धुरंधर 1, धुरंधर 2, आगे आएगी धुरंधर न्यू, उसमें हीरो बनेंगे आनंद रंगनाथन। क्या हमने पाकिस्तान को हरा दिया साहब? अरे व्हाट इज पाकिस्तान? आप अमेरिका के लिए कोई पिक्चर बनाइए, चीन की बनाइए, रूस की बनाइए, कुछ दिखाइए, भारत सुपर पावर है। आपसे 1/5 ऑफ योर पॉपुलेशन इज पाकिस्तान, और धुरंधर दिखा करके आप क्या करना चाहते हैं? नौटंकी पॉपुलेशन इज पाकिस्तान, नौटंकी डाइवर्ट कर रही है सरकार, डाइवर्ट कर रही है सरकार मूल मुद्दों से सारा फोकस डाइवर्ट कर रही है। आपका क्या कह रहा है कि जो धुरंधर फिल्म आई है ये सरकार डाइवर्जन कर रही है? बिल्कुल डाइवर्ट कर रही है साहब। सर एक सेकंड, आपकी जानकारी के लिए, धुरंधर 1 किसने देखी है? हाथ खड़ा करे वो अपनी, काफी लोगों ने देखी है। और उस फिल्म को जब आप देखने के लिए गए थे तो उसमें सेकंड धुरंधर 2 की रिलीज डेट थी कि नहीं थी? 19 मार्च की डेट थी। आपने देखी थी? किसने देखी थी वो डेट? हाथ खड़ा करे जिसने देखी थी वो डेट। 19 मार्च की आपने देखी थी। क्या लिखा था उसमें? खड़े होकर बोलिए,
क्या था वो रिलीज डेट फाइनल? फाइनल रिलीज डेट थी उसमें 19 मार्च की। 19 मार्च की। अब बताइए, जनवरी में पता था, दिसंबर में पता था कि युद्ध हो जाने वाला है? बताइए है क्या उस फिल्म में? नोटबंदी लगते जो हर चीज में मैं समझ नहीं पा रहा। जब से धुरंधर आई है तोते आप लोगों को क्यों उड़े हुए? बिल्कुल, ये सब हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? अतीक अहमद उसी के अंदर साहब लेकर के चले आए, नोटबंदी उसी के अंदर लेकर के चले आए, दाऊद इब्राहिम उसी के अंदर, अजीत डोभाल खड़े हुए हैं। देखिए ये वन बाय वन इनकी बेशर्मी देखिए कि फिल्म बात करती है पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान से जोड़ के प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। अरे किसके लिए है भाई? पाकिस्तान के लिए है ना। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम पाकिस्तानी हो क्या? पाकिस्तान दिखता है। मेरा प्रॉब्लम पता क्या है? मेरा सिर्फ पाकिस्तान से है। फिर वही बात मैंने कहा था, पाकिस्तान बेंचमार्क है बोलने के लिए तैयार हूं। ये कहता है पाकिस्तान बेंचमार्क है, बिल्कुल ना बोलने के लिए। विवेक मेरा निवेदन है, मैं आपको भी दूंगा। मैं 10 सेकंड ये कहना चाहता हूं कि आपको इस देश में प्रधानमंत्री जी से नफरत है, देश से नफरत है, देश के लोगों से नफरत है, देश आगे बढ़ रहा है उससे नफरत है, वो बस ठीक है। लेकिन इस देश में जिसमें आप रहते हो, जिसकी आप सिक्योरिटी जो पूरी सरकार और पूरी जो फौज है वो देखती है, कितने लोग हमारे कहां काम करते हैं इस तिरंगे के लिए, कम से कम उसको गाली मत दो। मैंने कल धुरंधर देखी, उस धुरंधर में हिंदुस्तान के मुस्लिम, हिंदुस्तान से संबंधित एक बात नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को गरियाया है, लेकिन गरियाया पाकिस्तान को, दर्द इनको हो रहा है। कौन सा रिश्ता है भैया? गजब बात हो गई। और